ये पेबल हैं, और ये पेबल्स को पीत वर्ण दिया है, गोल्डन कलर दिया हुआ है। तो ऐसे नदी से अगर आप गोल पत्थर लाते हो जिसको पेबल्स कहते हैं, तो ये पेबल्स का प्रभाव असाधारण है। एक पेबल जो रहता है उसको पवित्र प्रबल पृथ्वी तत्व मानते हैं, क्योंकि ये नदी में जो पत्थर रहता है उस पत्थर पर अखंड जल तत्व का संस्कार चलता है। उसका आकार प्रकार गोल होने के कारण उसमें वायु तत्व के स्पंदन पाए जाते हैं। ऐसे पत्थर पर जब जल तत्व घिसकर जाता है तब फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण उसमें अग्नि तत्व के स्पंदनों का भी प्रभाव रहता है। जितना भी हल्का पृथ्वी तत्व है, कच्चा पृथ्वी तत्व है, वो घिस घिस कर निकल जाने के बाद जो रहता है वो घनीभूत पृथ्वी तत्व रहता है, सॉलिड अर्थ एलिमेंट है। इसीलिए नदी का जो एक पत्थर है जिसमें पांचों तत्वों के शुभ गणों का अंतर्भाव है, इसीलिए इसको पवित्र और प्रबल पृथ्वी तत्व मानते हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ा पत्थर समझो आप लेते हैं ब्लैक या ब्राउन कलर का, और जहाँ बंगलो है तो वहाँ सेंटर ऑफ द साउथ, जहाँ पर यम देवता का राज है, वहाँ पर ऐसा बड़ा वाला पत्थर आप गाड़ दो। तो ऐसे पवित्र प्रबल पृथ्वी तत्व का अंतर्भाव वास्तु क्षेत्र में दक्षिण में होने के कारण पूरे ऊर्जा क्षेत्र में सुधार होता है, और एक तरीके से ऊर्जा का प्रभाव जो है वो मंडलाकार पाया जाता है। जिस भवन में ऊर्जा का प्रभाव मंडलाकार रहता है वहाँ पर हर दिशा से जुड़ी हुए देवता वृंद में ऊर्जा तत्व पाने के कारण शुभ देवताओं का जागरण होता है। इसीलिए एक सिंपल रेमेडी, कहीं भी आप वास्तु कंसल्टेशन को जाओगे तो ऐसे बड़े गोल पत्थर ले लो, पेबल्स ले लो और दक्षिण दिशा में गाड़ दो। अगर आप ग्राउंड फ्लोर में रहते हो तो ग्राउंड फ्लोर में सेंटर ऑफ द साउथ में 4 फुट बाय 4 फुट बाय 4 फुट गोल ऐसा गड्ढा कर दो एक। उस गड्ढे में बड़े बड़े पत्थर डाल दो और गड्ढा समेट लो। तो जैसे ही सेंटर ऑफ द साउथ जहाँ गृहक्षत यम गंधर्व विवस्वान, इस प्रकार से दक्षिण का देवता वृंद ग्रुप में डाल दो, दक्षिण देवता वृंद। तो वहां पर प्रबल पृथ्वी तत्व होने से पिंगला नाड़ी के पूरे पूरे स्पंदनों का विसर्जन होता है। जहां पिंगला के प्रवाहों का विसर्जन होता है, क्रूर कठिन कर्मा नाड़ी का विसर्जन होता है। तो उस भवन में उत्तर से चलने वाली चंद्र ईड़ा नाड़ी के प्रवाहों के प्रभावों में, स्पंदनों में वृद्धि हो जाती है। तो एक सिंपल रेमेडी आपको बताएं। समझो भवन है, फर्स्ट फ्लोर पर है, सेकंड फ्लोर पर है, ओनरशिप फ्लैट है। तो ओनरशिप फ्लैट में आपको ग्रुप पर डाला होगा, तो इस प्रकार से एक वायर मेश का एक समझो पिलर बना दो, और उस पिलर में अब तो यात्रा करते होंगे, गंगा है, यमुना है, हर जब भी कहीं शुभ क्षेत्र में आप तीर्थ क्षेत्र पर जाते हो तो वहाँ से एक नदी का बड़ा पत्थर लाने की एक आदत डाल दो। तो ऐसे पत्थर हमारे यहाँ जैसे आप देखते हो, तो गोल पत्थर क्या, जैसे ये पत्थर हैं, ये भागीरथी नदी से पत्थर लाया हुआ है। ये कहाँ का है?
ये सिंधु का पत्थर है, सिंधु नदी से लाया हुआ। नर्मदा का दिखा दो, ये नर्मदा का है तुम्हारे हाथ में। ये नर्मदा से लाया हुआ पत्थर है। तो इस प्रकार से जब भी आप किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाते हो तो वहाँ से पेबल्स लाने की आदत डालो, और ऐसे पेबल शुभ मुहूर्त पर दक्षिण दिशा में या नैऋत्य दिशा में या पश्चिम दिशा में भवन में प्रविष्ट कर दो। अच्छे दिखने के लिए उस दिशा के तत्व से जुड़ा हुआ उसको रंग दे दो, ताकि तत्व के सूक्ष्म स्पंदनों की प्राप्ति उस पृथ्वी तत्व से जुड़ जाएगी। तो इसमें तत्व का भी नियमन होगा और ग्रह से जुड़ी हुई जैसे शनि है, राहु है, इनके स्पंदनों का भी प्रबल पृथ्वी तत्व में विसर्जन हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट केस स्टडी आपको दिया है उसमें दक्षिण दिशा में जितनी भी रोशनी आती है वहाँ पर पीत वर्ण की येलो फिल्म लगा दो। सेंटर ऑफ द साउथ में बड़े बड़े पत्थर रख दो। यहाँ बाहर एक बालकनी भी है। ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक इतना निकट नहीं है, भवन से लगभग 15-20 फुट दूर है। मतलब 15-20 फुट बड़ा प्रांगण भी इस भवन से जुड़ा हुआ है। आपको ये फिगर मिली होगी ना ग्रुप में। मतलब इस भवन में दक्षिण में बड़ा प्रांगण है, दक्षिण में अंडरग्राउंड वाटर टैंक मतलब डिप्रेशन है, और दक्षिण से बड़ी बड़ी खिड़कियां होने के कारण दक्षिण से प्रकाश का भी आवर्तन आक्रमित होता है। मतलब ऐसे भवन में त्रिविध प्रकार से रेमेडी करना आवश्यक है। पर्दा है, एक नकाब है, जिसमें पूरी निगेटिव ऊर्जा जो है वो समाविष्ट हो जाएगी, विसर्जित हो जाएगी। उसके बाद वहाँ की जो टेरेस हैं उसमें पीत वर्ण की फर्शी डाल दो, टाइल्स डाल दो। तीसरा जो कह दिया कि वहीं पर ऐसे बड़े बड़े कॉलम्स करो वायर मेश के, और जिसमें हर प्रकार के पेबल्स भर दो। तो बस इतना रेमेडी करने से ऐसे भवन में दक्षिण से चलने वाली ऊर्जा का विसर्जन होगा। तथा उत्तर में जब श्वेत मार्बल, मोती, रौप्य, चावल, कपूर, चंदन की पाउडर, एक हल्दी की गांठ और एक सुपारी डालते हैं तो वहाँ पर देवता तत्व आरूढ़ हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण तक चलने वाला पूरा अक्ष जो है वो सुधर जाएगा और इस भवन का घटाकाश सुधर जाएगा। मतलब घट, घटना, घटाकाश। तो जैसे ही घटाकाश का स्पंदन स्थिर हो जाता है, गतिशील रहता है, ऊर्जा का प्रभाव मंडलाकार रहता है, तब ऐसे भवन में शुभ घटनाओं का अनुभव आने का प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से घट, घटना, घटाकाश ये त्रिसूत्री का असाधारण महत्व वास्तुशास्त्र से जुड़ा हुआ है।